हेलो गाइस, वेलकम टू द फ्यूचर विल। आई एम अवधेश प्रजापति। मैं आज आपके सामने डाइस को स्टार्ट करने वाला हूं, जिसे हिंदी में पासा बोलते हैं। आपने लॉकडाउन में खेला होगा लूडो ऑनलाइन, ओके, अप टू 10 लाख विन। लेकिन जब भी मैं डाइस की बात करता हूं, डाइस एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू दूंगा डाइस का कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने केसेस होते हैं, और फिर उनको सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस डील करूंगा। ओके मेरे भाई, तो आपको पता है डाइस, ये मैंने डाइस बना दिया। हम जानते हैं, आप बताइए कि डाइस में एट अ टाइम आपको कितनी सरफेस हैं वो दिखाई देती हैं। आप कहेंगे जी 3, 1 2 3, 3 सरफेस हैं वो दिखाई देती हैं। टोटल हमारे पास 6 सरफेस होती है वो डाइस में, है ना। 6 सरफेस होती हैं डाइस में। एट अ टाइम हमें केवल 3 ही सरफेस हैं वो दिखाई देती है। 3 सरफेस जो हैं हिडन रहती हैं, और जो हिडन सरफेस रहती है ना, उसी से रिलेटेड एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये केस फर्स्ट हुआ जब आपके सामने एक डायग्राम हो, जब आपके सामने एक डायग्राम हो। केस सेकंड की बात मैं करता हूँ। केस सेकंड में जब आपके सामने एक डाइस को दूसरे एंगल से देखा जाता है, यानी कि दूसरे स्थिति से देखा जाता है। ये एक ही डाइस है, इसे आप दो डाइस मत समझना, यानी कि 2 5 6। ये एक सिंगल डाइस है। सिंगल डाइस को जब आप दूसरे एंगल से देखोगे तो वो किस तरीके से दिखेगा। ओके, तो ये सेकंड केस है। ओके, जब आपको 2 फिगर दी हो। एंड केस थर्ड की बात करता हूँ मैं आपके सामने। केस थर्ड जो है, जिसमें मोर देन 2 फिगर आपको सामने दिए हो, यानी कि 2 से ज़्यादा आपके सामने फिगर दिए हो, मोर देन 2 फिगर। ओके मेरे भाई। एंड मैं अब केस थर्ड में तो हो गया कि मोर देन 2 फिगर आपके सामने दी हो। एंड केस फोर्थ की मैं बात करता हूँ आपके सामने। केस 4 क्या होगा? जब डाइस है वो ओपन हो जाए, यानी कि ओपन डाइस में आपको जो सरफेस हैं वो 6 सरफेस हैं वो पूरी दिखाई देती है। यानी कि केस फर्स्ट में आपको 1 फिगर दिया होगा, केस सेकंड में आपको 2 फिगर दिए होंगे। ये एक ही फिगर है भाई, एक ही डाइस की 2 अलग अलग स्थितियाँ हैं, 2 डिफरेंट पोजीशन है। इसे एक एंगल से ये देखा गया डाइस को, फिर दूसरे एंगल से देखा गया, तो ये रहा। उसमें कुछ नंबर हैं वो सेम हो सकते हैं। अब केस थर्ड की बात करता हूँ, जिसमें मोर देन 2 फिगर भी आपके सामने हो सकते हैं। एंड केस फोर्थ है वो ओपन डाइस है। जब डाइस को खोल दिया जाए तो वो किस तरीके से दिखेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपके सामने है वो डिस्कस करूँगा इनको। ओके, तो सबसे पहले मैं अगर केस सेकंड में बात करता हूं, तो आप बताइए कि इन दोनों में एक सिंगल डाइस में 2 डिफरेंट पोजीशन है, जिसमें कॉमन क्या दिख रहा है। अब इनमें केस सेकंड में भी आपके टाइप बनते हैं, तो देखिए इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। यानी कि अगर मैं इसी की बात करता हूं कि ओनली 1 कॉमन। ओके, अगर मैं इसी में एक सिंगल डाइस है, अगर इसी में मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, यानी कि 3 लिख देता हूँ, तो 2 नंबर हैं वो सेम हो जाएंगे। एक सिंगल डाइस है ये, यानी कि केस बता रहा हूँ इसमें कि टाइप सेकंड में भी केसेस बनते हैं, यानी कि ओनली 2 कॉमन, यानी कि जब 2 नंबर हैं वो सेम हो। ओके, एंड मैं अगर 3 नंबर सेम हो जाएंगे तो वो फिर दूसरे फिगर को बनाने का कोई मतलब नहीं है। और क्या कंडीशन इसमें बन सकती है, तो आप कहेंगे जी ओनली 1 कॉमन, 2 कॉमन एंड नो कॉमन। जब इसका और इसका कोई नंबर सेम ना हो, वहाँ पर नो कॉमन। ये एक ओवरव्यू है चैप्टर का। सबसे पहले मैं केस सेकंड को चालू करूँगा।
केस सेकंड को चालू करूँगा, केस सेकंड में भी ओनली 1 कॉमन, इससे मैं हटाऊंगा, फिर सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चीज़ों को मैं आगे लेते हुए चलूँगा। ओके मेरे भाई, तो मैं सबसे पहले केस सेकंड को उठाऊंगा, उसमें भी ओनली 1 कॉमन, तो देखिए केस सेकंड में भी ओनली 1 कॉमन, ओनली 1 कॉमन। जब एक ही डाइस की 2 अलग अलग स्थितियां दी जाए और सिंगल डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशन दी जाए आपके सामने, ये रहा, एक सिंगल डाइस की 2 अलग अलग डिफरेंट पोजीशन दी गई हैं। अब मैं आपके सामने इसमें नंबर भरता हूँ 1 2 3 1 5 6। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन को पहचानना है कि ओनली 1 कॉमन कब होगा, यानी कि जब आपके सामने 2 डायग्राम दिए हों, यानी कि 2 डायग्राम दिए हों, उसमें आपको नंबर देखना है कि कॉमन कितने हैं। अगर 1 नंबर कॉमन है तो 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करेंगे, अगर 2 नंबर कॉमन है तो 2 नंबर कॉमन है तो 2 कॉमन ट्रिक को अप्लाई करेंगे। मैं ये सब डिस्कस करूँगा आपके सामने। सबसे पहले मैं 1 कॉमन ट्रिक को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप देखोगे। तो देखिए इन दोनों में ये एक ही सिंगल डाइस है, सिंगल डाइस की 2 अलग अलग पोजीशन है। तो देखिए सबसे पहले आपको इन दोनों में कॉमन पार्ट को देखना है, यानी कि कौन सा नंबर है वो कॉमन है। तो आप कहेंगे जी 1 इसमें भी कॉमन है, 1 इसमें भी कॉमन है। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो कॉमन है उसे ऊपर नीचे लिखना है आपको। ये मैंने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में आपको चलना स्टार्ट कर देना है। जो भी नंबर है, जो भी कॉमन नंबर मिला है, वहाँ से आपको क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देना है। क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की दिशा में, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है ना, उसी दिशा में आपको चलना स्टार्ट कर देना है जहाँ पर आपको कॉमन मिले। यानी कि यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ से मुझे क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देना है, यानी कि इस तरीके से। ऐसे ही जो चला है मैंने, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, बस आपको कुछ नहीं करना है। जो मैंने चला है यानी कि 1 से 2 एंड 2 से किधर चला है 3, बस आपको ये करना है। उसके बाद इसमें भी आपको चलना है 1 के बाद 5, 5 के बाद 6 क्लॉकवाइज, यानी कि 1 के बाद 5, 5 के बाद 6, बस आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखिए ये जो नंबर हैं ऊपर नीचे दिए, इनका मतलब क्या हुआ कि जो डाइज में 3 के अपोजिट है वो 3 है, 3 के अपोजिट 6 है, 6 के अपोजिट 3 है, 3 के अपोजिट 6 है। ऐसे ही 2 के अपोजिट है वो 5 है, 5 के अपोजिट 2 है। आप देखिए ये 1 के अपोजिट 1 तो हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता, कैसे भी नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि डाइज में 6 सरफेस होती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6 होती हैं, जिसमें से हमने 3 और 6 यानी कि 3 और 6 तो हम ले चुके हैं, 2 और 5 ये भी हम फिल कर चुके हैं। अब 1 के अपोजिट क्या होगा, जो बचा हुआ नंबर है वही तो 1 के अपोजिट होगा, यानी कि अपोजिट टू 1 4, अपोजिट टू 4 1। तो ये आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। मैंने इसमें 1 कॉमन ट्रिक को अप्लाई किया है, यानी कि 1 कॉमन ट्रिक आपको तभी अप्लाई करना है जब आपके सामने एक नंबर कॉमन हो। ये नंबर यहाँ पर भी कॉमन हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इट डजेंट मैटर, कहीं पर भी हो। जिस जगह पर आपको कॉमन मिल जाए नंबर, उसी जगह से आपको क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देना है। ओके, तो ये मैंने
आपके सामने एक अप्रोच रखी, वन कॉमन ट्रिक को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब मैं इससे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड वो मैं आपके सामने रखूँगा, फिर आप उनका आंसर देने की पूरी ट्राई करना। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ। एक ही डाइस की टू डिफरेंट पोजीशन है, एक ही डाइस की टू डिफरेंट पोजीशन है। देखिए हम 2 4 6 2 3 5। तो देखिए अब मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा हूँ ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। अब बताइए अपोजिट टू 5, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता ही है कि अगर एक दो डाइस दिए हुए हैं, ये सिंगल डाइस की दो अलग अलग स्थितियां हैं, तो आपको सबसे पहले वन कॉमन ट्रिक को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको वन कॉमन ट्रिक को अप्लाई करना है। आप देखिए कि डाइस में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है। आप कहेंगे 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, बस आपको ऊपर नीचे लिखना है। लिख दिया। जिस जगह से आपको कॉमन मिले वहाँ से आपको क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देना है, यानी कि घड़ी की दिशा में, यानी कि इस तरीके से। तो ये नंबर है, जिस डायरेक्शन में आपने चलना स्टार्ट किया है वहाँ से आपको नंबर लिखना है। यानी कि 2 से आगे चला मैंने 4, 4 से 6, यानी कि 4 एंड 6। ऐसे ही आपको यहाँ पर चलना है, जहाँ से आपको कॉमन मिले वहाँ से आपको चलना स्टार्ट कर देना है, यानी कि इस तरीके से, यानी कि 5 और 3, 5 और 3। ओके मेरे भाई। अब बचा हुआ जो नंबर है इसका मतलब क्या हुआ कि 6 के अपोजिट 3 है, 3 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 5 है, 5 के अपोजिट 4 है। ऐसे ही अगर जो नंबर बचा हुआ है, डाइस में 6 नंबर होते हैं, आपको पता है। जो बचा हुआ नंबर है वही 2 के अपोजिट होगा, यानी कि बचा हुआ नंबर कौन सा है, 1 बचा हुआ है, यानी कि 1 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 1। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि अपोजिट टू 5, यानी कि 5 के विपरीत क्या है। तो 5 के विपरीत क्या है, 4 है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो 4 हो जाएगा। ओके, बस आपको कुछ नहीं करना है, जिस जगह से आपको कॉमन मिले दोनों डायग्राम में वहाँ से आपको क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देना है, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज भी इसमें भी चलना पड़ेगा और इसमें भी चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें आपने क्लॉकवाइज चल दिया, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल दिया, तो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। दोनों ही डायग्राम में आपको एक डायरेक्शन है वो फॉलो करनी होगी, यानी कि इसमें भी आपको क्लॉकवाइज चल रहे हो इसमें आप, तो इसमें भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना होगा। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो इसमें भी आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। ओके मेरे भाई, तो मैं और इससे रिलेटेड है वो एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। ओके, अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वो पूछता हूँ। व्हाट विल कम इन क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के आगे क्या आएगा, यानी कि ये वाली सतह आपको बतानी है, ये इसके अपोजिट है ना, ये यहाँ पर व्हाट विल कम इन क्वेश्चन मार्क, यानी ये वाली सतह है वो हमें बतानी है जो हिडन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं आता है तो वन कॉमन ट्रिक को अप्लाई कर दो आप। वन कॉमन ट्रिक मतलब कि जिसमें दोनों डायग्राम में कॉमन क्या है वहाँ से आपको क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देना है। आप इसमें तो अब महारत हासिल हो गया होगा, आई थिंक सो। कॉमन क्या है, आप कहेंगे 6, इसमें भी 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन। जिस जगह से कॉमन हो वहाँ से आपको क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देना है, यानी कि इस तरीके से, यानी कि इसमें भी इस तरीके से, यानी कि दोनों नंबर कॉमन है, यानी कि 6 कॉमन है, वहाँ से चलना स्टार्ट करना है आपको। यानी कि 6 के बाद 1 3, यानी कि 1 एंड 3। ऐसे ही यहाँ पर 6 के, ये 6 है, 6 के बाद क्या है 4 और 2, यानी कि 4 एंड 2। बस और कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 3 के अपोजिट 2 है, 2 के अपोजिट 3 है, 1 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 1 है। अब जो बचा हुआ नंबर है
कौन सा नंबर बचा हुआ है 5, यानी कि 5 के अपोजिट है वो 6 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट विल कम इन क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के आगे कौन सा नंबर आएगा। क्या आप निकाल सकते हो? तो देखिए मैं आपके सामने थोड़ा इसका वो दे देता हूँ। ये मैंने डाइस बनाया है, थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ये जो सरफेस है ये फ्रंट की सरफेस है, यानी कि सामने की है या नहीं, सामने की सरफेस है। ये जो सरफेस है वो लेफ्ट हैंड की है, यानी कि लेफ्ट हैंड यानी कि दाईं। ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये कौन सी सरफेस है, टॉप की है, टॉप सरफेस है, यानी कि ऊपरी सतह डाइस की है या नहीं। अब मुझे बताइए जो हिडन सरफेस हैं वो कौन कौन सी हैं। हिडन जो सरफेस है, हिडन यानी कि जो छिपी हुई सरफेस है वो कौन सी है। टॉप की जो सरफेस है उसका अपोजिट क्या होगा, बॉटम, यानी कि ये वाली सरफेस होगी या नहीं, यानी कि बॉटम यानी कि निचली सतह होगी। और जो लेफ्ट हैंड की सरफेस है उसकी अपोजिट क्या होगी, राइट हैंड की सरफेस, यानी कि ये वाली सरफेस होगी, यानी कि राइट हैंड, सॉरी ये बाईं होगी, लेफ्ट हैंड है उसकी बाईं हिंदी होती है। जो राइट हैंड की सरफेस है वो ये वाली होगी, यानी कि दाईं होगी। अब ये फ्रंट की सरफेस है उसकी अपोजिट कौन सी सरफेस होगी, ये वाली होगी या नहीं, ये वाली सरफेस होगी, यानी कि ये बैक, यानी कि पीछे की सतह, यानी कि बैक सरफेस, यानी कि पीछे की सतह होगी या नहीं। ये जो सरफेस हैं 3 ये हिडन है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल कम इन क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह के आगे क्या आएगा। तो आपको पता है कि ये वाली सरफेस है जो बैक है, बैक की सरफेस है या नहीं। अब बैक के अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे फ्रंट, यानी कि क्वेश्चन में कुल मिला के पूछ क्या रहा है कि बताइए फ्रंट के अपोजिट क्या होगा, यानी कि फ्रंट में जो कौन सा नंबर दिया हुआ है 1 के अपोजिट क्या होगा 4, यानी कि जो आपका आंसर है वो 4 आ जाएगा। नहीं आया हो समझ में तो आप ये वाला जो डायग्राम है उसे बना लीजिए। ये वाली जो सरफेस होगी वो कौन सी सरफेस होगी, ये वाली सरफेस तो बैक की हो गई। ये वाली सरफेस है वो कौन सी होगी, बॉटम होगी या नहीं। ये वाली सरफेस है वो राइट हैंड की होगी, यानी कि राइट हैंड है ना भाई, ये वाली राइट हैंड की सरफेस होगी। अगर मैं इसी में क्वेश्चन में पूछूं कि बताइए व्हाट विल कम इन क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, तो आप बताइए ये वाली सरफेस है वो राइट हैंड की होती है, आपको पता है ये वाली सरफेस है वो राइट हैंड की होती है या नहीं। अब राइट हैंड के अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे लेफ्ट हैंड, यानी कि लेफ्ट हैंड का अपोजिट निकाल दीजिए आप, यानी कि 6 की विपरीत संख्या है वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि मैं आंसर इसमें क्या लिख दूंगा 5। ऐसे ही अगर मैं इसी में बात करता हूँ कि व्हाट विल कम इन क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के आगे क्या आएगा, यानी कि ये वाली जो सतह है वो कौन सी सतह होगी, सरफेस, यानी कि बॉटम होगी। बॉटम के अपोजिट क्या होता है, फ्रंट टॉप, यानी कि जो 3 है 3 के अपोजिट निकाल दो आप, वही बॉटम की सरफेस निकल के आ जाएगी, यानी कि 3 के अपोजिट है वो क्या है 2 है, यानी कि इसका आंसर है वो 2 आ जाएगा। आई थिंक सो आपको समझ आया होगा। मैं और आपके सामने क्वेश्चन है वो अलग तरीके से पेश करता हूँ और लिखता हूँ मैं आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। अब मैं और तरीके का क्वेश्चन लिखूँगा आपके सामने जो एग्ज़ाम में आया हुआ है,
मैं सभी जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम से रिलेटेड ही मैं बात करता हूँ, फालतू की बकवास यहाँ पे नहीं करता हूँ मैं कि आप बताइए, आपने देखा होगा FB वगैरह पे कि अगर आप जीनियस हो तो सॉल्व कीजिए, वो वाले क्वेश्चन मैं नहीं कराऊँ क्योंकि वो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही नहीं है, फालतू के क्वेश्चन है, तो मैं फालतू के क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। थोड़ा मेरा वीडियो 1-2 दिन लेट आता है क्योंकि मैं थोड़ा क्वेश्चन को देखता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आता हूँ आपके सामने। ओके, तो देखिए मैं आपके सामने लिखता हूँ, जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वही मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका सिंगल डाइस है, ये आपके ऑप्शन दिए हुए ABCD। आपने पहली बार, कुछ लोग हैं वो पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ। ये सिंगल डाइस है जिसकी 2 अलग अलग डिफरेंट पोजीशन दी हुई हैं। इसमें पूछा हुआ है कि इससे रिलेटेड तीसरा पोजीशन किस तरीके से बनेगी, यानी कि तीसरी स्थिति है वो इसमें से ये होगी, ये होगी, ये होगी या ये होगी, बस ये पूछ रहा है आपसे और कुछ नहीं पूछ रहा है आपसे। यानी कि इस डाइस को तीसरे तरीके से किस तरीके से बनाया जा सकता है। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको देखना है 1 कॉमन ट्रिक को अप्लाई करना है। कॉमन देखिए, कॉमन कोई नंबर है, आप कहेंगे जी 2 नंबर है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, ऊपर नीचे लिख लो आप। जिस जगह से कॉमन है उस जगह से आपको क्लॉकवाइज एरो कर दो, यानी कि एरो मैंने इस तरीके से ये कर दिया, यानी कि 2 के आगे चलोगे 3 आएगा, 3 के आगे चलोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब ऐसे ही इसमें कर दो आप इस तरीके से, यानी कि 4 और 5। अब आपको पता है कि 1 के अपोजिट 5 है, 5 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट है वो 4 है, 2 के अपोजिट क्या होगा, जो बचा हुआ नंबर है वही 2 के अपोजिट होगा, यानी कि 6 होगा या नहीं। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। आपने देखा कि जो 3 है, अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 के अपोजिट क्या होगा, आप कहेंगे जी 4। 4 कहाँ पर होगा, इसके हिडन साइड में होगा या नहीं। ऐसे ही अगर मैं इसमें बात करूं कि 1 के अपोजिट क्या होगा, आप कहेंगे 5। 5 कहाँ पर होगा, हिडन, यानी कि 2 अपोजिट साइड हैं वो एक साथ एक ही डाइस में कभी नहीं दिख सकती हैं। ओके, यानी कि मैं इसमें भी बात करूं 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट 6 होगा, यानी कि 6 है वो हिडन होगा, दिखेगा नहीं, यानी कि 2 अपोजिट साइड हैं, 2 अपोजिट नंबर एक साथ एक ही डाइस में कभी नहीं दिख सकते। इस चीज़ को मानते हो या नहीं, पहले ये बताओ। 2 विपरीत संख्याएं हैं, 2 विपरीत संख्या है वो एक साथ कभी भी नहीं दिख सकती है। यानी कि 3 यहाँ पर है तो 4 है वो इसके हिडन होगा या नहीं। अगर 4 यहाँ पे आ गया तो वो गलत हो जाएगा, डाइस हो जाएगा या नहीं। ऐसे ही अगर यहाँ पर 2 है तो इसके हिडन में 6 होगा, 6 यहाँ पर नहीं हो सकता है। यानी कि 2 विपरीत संख्या हैं वो एक साथ कभी नहीं दिख सकती। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, यानी कि 2 अपोजिट संख्याएं एक साथ कभी नहीं दिख सकती हैं। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, नोट डाल के इसे लिख लो आप, ये ऑप्शन एलिमिनेट करने का काम करेगा। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, 2 विपरीत संख्याएं एक साथ कभी नहीं दिख सकती हैं। अब देखिए, अब ऑप्शन को एलिमिनेट किस तरीके से करोगे, वो बहुत बड़ी लाइन है, उसे नोट करके लिख लेना। 2 विपरीत संख्या हैं वो एक साथ कभी नहीं दिख सकती हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 6, 1 2 6। अब आप देखिए इसमें 1 2 6, यानी कि 2 और 6 एक साथ एक ही डाइस में कभी नहीं दिख सकते। अगर 2 यहाँ पर होगा तो 6 है वो इसके पीछे होगा, यानी कि 2 और 6 एक साथ कभी नहीं दिख सकते, यानी कि ऑप्शन ए है वो एलिमिनेट हो गया या नहीं, आप कहेंगे जी हो गया। ऐसे ही 3 और 4 हैं,
वो एक साथ कभी नहीं दिख सकते, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, यानी कि ये ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही अगर आप इसको देखिए, क्या ये हो सकता है 1 3 5, 1 3 5, यानी कि 1 और 5 दोनों अपोजिट हैं, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर, यानी कि ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। बचा हुआ ऑप्शन है वो डी है या नहीं? डी इज़ अ राइट आंसर। आपको कुछ नहीं देखना है, जो अपोजिट संख्याएं हैं वो एक साथ कभी नहीं दिख सकती हैं। आप इसमें भी देख रहे हो, अगर 1 है, 1 के अपोजिट 6 है, तो 6 है वो इसमें नहीं होगा, इसके अपोजिट होगा। ओके मेरे भाई, तो मैंने आज 1 कॉमन ट्रिक को कंप्लीट किया। अगली वीडियो में केस 1 2 कॉमन ट्रिक को मैं कंप्लीट करूँगा। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।